गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने मेटल्स की सॉल्ट के साथ में रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल किस टाइप से रिएक्शन करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स as the electronic configuration of metals and non-metals atoms is different. As we know that जो metals and non-metals होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग बात करते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, ये 10 हो गए, और थर्ड में 2 आते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। बात करते हैं क्लोरीन की, राइट। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 7। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी 7 में 1 ऐड करेंगे तब 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जबकि मैग्नीशियम के ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता मैग्नीशियम। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत कठिन काम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये मैग्नीशियम +2 बनाएगा, राइट। मैग्नीशियम +2 बनाएगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाता है, ठीक है। इस टाइप से दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। तो इस केस में क्या बनेगा, Mg और Cl। देखिए इसका +2 है वैलेंसी और इसकी -1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर, तो MgCl2। तो ये फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनकी क्लासेस में इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिल्ड होते हैं। वन हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एंड नॉन मेटल्स हैज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जो मेटल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी होती हैं और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। द मेटल्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वाइल द अदर नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है उसका। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनका ऑक्सीडेशन होता है, जो एक्सेप्ट करेंगे उनका रिडक्शन होता है। मेटल्स फ्रॉम पॉजिटिव आयन कैटायन एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन एनायन। मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं। Although hydrogen is a non-metal, it behaves like a metal from positive ion by losing its only one electron present. जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है, जबकि ये मेटल की तरह बिहेव कर रही है, मेटल की तरह बिहेव करता है। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट करके ये पॉजिटिव H+ आयन बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में स्टडी करते हैं हम। The chemical properties of non-metals are also based on electronic configuration of their atoms. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेंगी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। They have an argue to take up electrons in their valence shell to archive the configuration of noble gases. इसमें क्या होता है, जैसे क्लोरीन गैस की बात करते हैं, क्लोरीन गैस में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन एलिमेंट में एटम की बात कर रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन हमेशा ये ट्राई करेगा कि इसका जो बाहरी जो शेल है या ऑर्बिट है, जैसे 7 है, ये कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होगा तो इसके पास में 2, 8, 8 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स ये हमेशा ये ट्राई करते हैं कि ये अपने आप में स्टेबल हो जाए।
तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनको कहा जाता है। नॉन मेटल्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस दिस कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन किस में होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है। अब डोनेट कब करेंगे? जब कोई लेने वाला इलेक्ट्रॉन हो तभी डोनेट करेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट अपना कब करेगी? जब उसके पास में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगी? जैसे कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ CO2 गैस बनी, सल्फर की ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी SO2, फॉस्फोरस की ऑक्साइड का फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना यहाँ पे। सल्फर की ऑक्सीजन के साथ इन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और O2 की सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। देखिए, इसको कहते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है, राइट। नेचर ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं। बिकॉज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड, क्योंकि इनको अगर वाटर में डिजोल्व किया जाएगा ये एसिड बनाएंगे। जैसे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ में रिएक्शन कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की H2O के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड? नेक्स्ट है मेटल एसिड, नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करें? तो पहले देखिए, इनका जो मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाएंगे। नॉन मेटल्स आर, आगे देखते हैं नॉन मेटल्स की एसिड के साथ में रिएक्शन। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग अपॉन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। सल्फर की HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। क्लोरीन गैस के साथ में किस टाइप से रिएक्शन करेंगे? जैसे फॉस्फोरस है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन, तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। सल्फर की क्लोरीन के साथ में सल्फर मोनोक्लोराइड यहाँ पर बनेगा। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के साथ में किस टाइप से करेंगे? नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्रेट्स बनाएंगे। जैसे सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2 गैस की सल्फर के साथ में हाइड्रोजन कंबाइन विथ सल्फर एट 440 डिग्री सेल्सियस और 713 केल्विन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H2S बनेगा। हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा एट 500 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट, Fe की प्रेजेंस में आयरन कैटालिस्ट। यहाँ पर आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अमोनिया क्रिएट करेगा NH3। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या होता है? मेटल्स यूजुअली हैव 1 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी हो सकते हैं। मेटल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली। मेटल्स
इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जबकि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करेगी और नेगेटिव आयन बनेगी। दे फॉर्म ऑक्साइड दैट आर बेसिक। जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड बनाएगी तो वो बेसिक होती हैं, क्योंकि वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स जो होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। दे नॉर्मली प्रोड्यूस कैटाइंस, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। दे फॉर्म ऑक्साइड दैट आर बेसिक। ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल की रिएक्शन करवाने से क्या होगा? We are familiar with the fact that the atoms of all elements except noble gases have an incomplete outermost shell. Consequently, most elements are reactive and they are try to achieve stability of the noble or inert gas. Noble और inert gas जो लास्ट वाला ग्रुप रहता है, जैसे हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या होते हैं? जेड एक्स। तो ये सभी नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और नियोन की बात करें, नियोन 10 नंबर पर आता है, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8। और आर्गन की बात करते हैं तो इसमें भी सभी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये इनको इनर्ट गैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या फिर नोबल गैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, इनका घर कंप्लीट होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और बाय। तो इनर्ट गैसेज की स्टेबिलिटी फॉर्म में लाने के लिए जो नॉन मेटल्स है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, जबकि मेटल्स हैं वो डोनेट करेगी। आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन द मॉलिक्यूल्स बिकम मच लेस रिएक्टिव। इस कारण से मेटल्स तो डोनेट करेगी और नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगी, तो दोनों की रिएक्शन होगी, मेटल से नॉन मेटल की रिएक्शन होती है, जिससे वो दोनों स्टेबल बन जाते हैं। नोबल गैसेज हैव देयर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट एंड हेंस दे आर अनरिएक्टिव और इनर्ट। जो नोबल गैसेज होती हैं, यानी लास्ट जो कॉलम रहता है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इस वजह से अनरिएक्टिव रहती हैं और इनर्ट रहती हैं। नॉर्मली मेटल्स कैन donate electrons and form positive ion by losing electron. Normally that accept electron are non metals, जो accept करती है non metals होंगे, and form negative ions by gaining electron. Metals have 1 to 3 electrons in the outermost shell of their atoms and non metals have 4 to 8 electrons in their outermost shell. जो metals होती हैं उनके outermost shell में 1 to 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेगी और मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। देयर वर 2 एक्सेप्शन इन दिस रूल, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड हीलियम 2 इज नॉन मेटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। हीलियम एक नॉन मेटल है। नोबल गैसेज की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी नोबल गैसेज हैं। अब इनमें एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का 10 है और आर्गन का 18 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आगे। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 × 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2 8 8 हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी मेटल्स होती है, जैसे 11, 12, 13, 19 और 20 नंबर। 11 इसका कौन है 281, 282, 283, तो इसमें 1, 2, 3 ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। 19 की बात करें 2881, तो ये जो पोटेशियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं।
तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो मेटल्स होंगे। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में 15, सल्फर में 16 एंड क्लोरीन में 70। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, यानी 5 की जगह हमें 8 बनाने हैं तो 3 कहीं से कहीं ऐड करने पड़ेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन, इस वजह से ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से इनको नॉन मेटल्स कहा गया है। From the electronic configuration, it is quite clear that neither the atoms of metals nor of metals have stable configuration like noble gases. तो नोबल गैसेस की तरह नोबल जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो इनर्ट गैसेस नहीं होते, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते हैं, नोबल गैसेस की तरह नहीं होते हैं। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मेटल्स को नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन होती है। मेटल दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एल्यूमिनियम पर जो चार्ज आएगा Al3+ का आएगा। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो Na+ आएगा। और नॉन मेटल अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, जैसे क्लोरीन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो इस केस में इस पे चार्ज -1 आएगा। अगर बात करें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O2- बनेगा। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, N-3 बनाएगा। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो S2- बनाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये 3- बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।